हेलो साथी, आज हम जीके का 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको मारिए और देखिए कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गिरिए था। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? बताइए कौन उनमें से एक नहीं है। तो कौन इसमें नहीं है? तो ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन सी रूस। रूस जो रहता है वो सिंधु घाटी के 4 बड़ी प्राचीन शहरों की सभ्यताओं का गिरी नहीं था। मन रूस शामिल नहीं था। यही क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। देखिए 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था? किस वर्ष साल? मारिए ऑप्शन कौन होगा? 28 27 का। हमारे 27 का ऑप्शन हम इसको मारिए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। हमारे 27 का तो ऑप्शन बी होगा। 2017-18 में रेल बजट तो जो था वो किस साल आया था? तो केंद्रीय बजट में आया था। 2017-18 में रेल बजट केंद्रीय बजट में आया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का बढ़ा जाए। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? बताइए। ट्रेन टू पाकिस्तान एक बुक है, वह किसने लिखी थी? तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी थी? बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। तो चलिए ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई थी खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई थी। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन की बढ़ा जाए। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उन्होंने क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो था, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? बताइए कौन है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले भारत और पाकिस्तान के द्वारा कौन एक भारतीय नेता थे जो भारत पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त पाए गए थे? चलो 29 नंबर ये तो ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ा जाए। 30 नंबर। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मार्शल आर्ट थंग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? चलिए बताइए 30 नंबर क्वेश्चन। तो यह संबंधित है मणिपुर से। मणिपुर से कौन संबंधित है? तो मार्शल आर्ट थंग टा किस राज्य संबंधित है? मार्शल आर्ट थंग टा तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को बढ़ा जाए। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? बताइए। प्रोटीन का नाम बताना है। 33 नंबर का होगा तो बी कैरोटीन है। कहें कैरोटीन। कैरोटीन जो होता है एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम है। चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ा जाए 32 नंबर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को, कन्या भ्रूण जो है, जो कन्या जो गर्भवती रहती हैं उसके भ्रूण को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधान भ्रूण यानी गर्भधान भ्रूण जो है और प्रस्ताव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम कब पारित किया गया था? एक प्रस्ताव अधिनियम पारित किया गया था गर्भवती महिलाओं को रोकने के लिए। वह प्रस्ताव कब अधिनियम पारित किया गया था? बताइए। यही हमको बताना है। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। हमारे तो 32 में कौन सा पारित किया गया था? कब? तो यह पारित किया गया था 32 का सी नंबर 1994 में पारित किया गया था। गर्भवती महिला आपातकाल को तकनीकी अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ा जाए रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए। हमें चाय की बागान की खेती करने के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? ये ऑप्शन कह रहा है। ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन
डी होगा। चलिए 33 नंबर के, तो हमारी जलवायु कैसे चाहिए, तो गर्म और नम प्रकार की जलवायु चाहिए चाय के बागान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ा जाए आगे 34 नंबर। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीता है। बताइए 2019 का बात है। 2019 में कौन खिलाड़ी थे जो सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीता था। प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार 2019 में कौन सर्वाधिक बार जीते थे, ये हमको बताना है। तो ये कौन जीते थे, तो ऑप्शन नंबर कौन है, डी, जैक्स कायलिस। कौन जीते थे, जैक्स कायलिस ने 2019 में सर्वाधिक बार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ा जाए 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित हैं। मार्शल आर्ट डम्बे किस भारतीय महाद्वीप से संबंधित हैं, बताइए। ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। चलिए बताइए 35 नंबर के, तो ये संबंधित किससे है। 35 नंबर, तो ये संबंधित है अफ्रीका से। किस संबंधित, अफ्रीका से मार्शल आर्ट डम्बे महाद्वीप जो है संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, नंबर 36 नंबर है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, बताइए। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। चलिए हम जा दीजिए, तो इसको तो क्या कहते हैं, आगम कहते हैं, आगम सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम सूत्र किसको कहते हैं, तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद है 37 नंबर। ये 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई संघर्ष सरायाघाट की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, बताइए। तो एक सरायाघाट की लड़ाई लड़ी गई थी, वो किसके किसके बीच लड़ गई थी, तो असम के अहोम साम्राज्य और मुगल के बीच। किसके बीच लड़ गई थी, तो असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच एक सरायाघाट की लड़ाई लड़ी गई थी। वो कब लड़ी गई थी बताना है। ये बताइए, ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। हमारी कब लड़ाई लड़ी गई थी, तो 1671 में असम में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, असम में पारंपरिक घरों को लिस्ट क्या लिखा है, लिस्टल क्या है, लिस्टल पर क्यों बनाया जाता है, लिस्टर पर क्यों बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए, तो कौन क्यों बनाया जाता है, हमारी ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। तो 38 का ऑप्शन और बताइए। तो 38 का आंसर, तो 38 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर कौन होगा, तो वो बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा जो है असम में पारंपरिक घरों में लिस्टर पर क्यों बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ा जाए 39 नंबर। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारंपरिक तापेदीप्त बल्ब में फिलामेंट की धातु का बना होता है। चलिए बताइए, कहता पारंपरिक तापदीप्त या तापदीप्त मैंने बलने वाले बल्ब में फिलामेंट में कौन सी धातु रहता है, बताइए। कौन धातु रहता है, बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु रहती है, हमें यही बताना है। तो बताइए, ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। बताइए 39 नंबर के, तो बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु तो दीप्तिमान सतह में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। एक नृत्य है, कौन नृत्य है, तो विदेशिया। कौन नृत्य है, विदेशिया। लोक नृत्य विदेशिया है, वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 40 नंबर का। 40 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो विदेशिया जो है वो बिहार से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है, विदेशिया किस राज्य से नृत्य है, तो बिहार राज्य का विदेशिया
नृत्य हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन के बढ़ा जाए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? एक राजबाड़ी का अखंड खंडहर है, वह किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यही बताना है। चलिए ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। मारिए। 41 का आंसर कौन होगा? 43 का आंसर होगा नागालैंड। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड होगा। जो नागालैंड जो है राजबाड़ी के अखंड खंडहरों का भारतीय राज्य में अवस्थित है, नागालैंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पढ़ा जाए। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। खालिस्तान दिया गया है, बोल रहा है कि वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मिलने पर भारतीय रिजर्व बैंक का उधार लेते हैं, वो कौन सा बैंक है? बैंक का नाम बताना है। बताइए कौन सा बैंक है? बैद में जा दीजिए तो ऑप्शन ए होगा, क्या ऑप्शन बी होगा, क्या ऑप्शन सी होगा, क्या ऑप्शन डी होगा। हमारे ऑप्शन नंबर 42 ऑप्शन का होगा सी नंबर, रेपो दर। कौन सा है? रेपो दर जो है कहें तो वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उधार लेती हैं, उसे हम रेपो दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? बताइए कौन देश में कृषि भूमि क्षेत्र है दुनिया में? 43 मंदिर तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ा जाए 44 नंबर। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पश्चिमी घाटी की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों में से ढकी क्या है? क्यों ढकी है भाई, इसको बताइए। क्वेश्चन फिर से बार पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाटी की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों में ढकी क्यों है? ये बताइए तो क्यों ढकी है? ऑप्शन ए होगा, का ऑप्शन बी होगा, का ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। बताइए तो। 44 नंबर का तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिक वर्षा होती है। क्या होती है? अधिक वर्षा होने के कारण क्या होती है? तो पश्चिमी घाटी में ढलानों को पूरी ढलानों में तुलना में घने जंगलों में ढकी रहती हैं। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा जाए 45 नंबर। ये 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? बताइए किसके एकल नागरिकता किसके संविधान के आधार पर अपनाया गया है? एकल नागरिकता के बताना है, अवधारणा पर बताना है। चलो 45 नंबर क्वेश्चन दीजिए तो यूनाइटेड किंगडम की अवधारणा पर, किसके आधार पर? यूनाइटेड किंगडम के अवधारणा पर भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को राष्ट्रीय संविधान के आधार के पर अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? बताइए इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। तो इथेनॉल का उत्पादन होता है किण्वन क्रिया द्वारा। कौन? किण्वन प्रक्रिया द्वारा इथेनॉल का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर। क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? बताइए सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? हमारे 47 का तो ये कहते हैं सेबी द्वारा। किसके द्वारा? सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी द्वारा सामुदायिक बाजारों को नियमित किया द्वारा संगठन को विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खालिस्तान है किसके कारण खासरा की बीमारी होती है? खासरा बीमारी किसके कारण होती है बताना है। चलिए 48 नंबर जा दीजिए तो ये होती है वायरस के कारण। वायरस के कारण क्या होती है? तो खासरा नामक बीमारी होती है। अब चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बढ़ा जाए। देखिए 49 नंबर क्या कर 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य में
भगोरिया हाट उत्सव मनाया गया है? बताइए। भगोरिया हाट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये हमको बताना है। चलिए बताइए तो भगोरिया राज्य उत्सव भगोरिया हाट उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये हमको बताना है। 4 नंबर जवाब दीजिए तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है? तो भगोरिया राष्ट्र उत्सव मनाया जाता है। भगोरिया हाट उत्सव क्या है? हाट उत्सव है, राष्ट्र उत्सव नहीं है। कौन सा उत्सव है? तो हाट उत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर के बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जब भारत का संविधान का अपनाया गया, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें से कितनी अनुसूचियाँ थी? जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो बताने की अनुसूची कितनी थी? तो कब अनुसूची? 8 अनुसूची थी। जब भारत का संविधान अपनाया गया तो कब अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक